नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अपने घर में सकुशल होंगे अपने परिवार के साथ। दोस्तों, कोरोना की वजह से सब कुछ अस्त व्यस्त हो रहा है, तो इस कीमती समय को आप यूं ही बर्बाद ना कीजिए। अपने घर पर बैठकर आराम से पढ़ाई कीजिए, ऑनलाइन वीडियो देखिए। अगर आपको कोई चैप्टर में डाउट है या कोई क्वेश्चन में डाउट है तो मेरे पास भेज दीजिए, वीडियो में कमेंट कीजिए। या कोई टॉपिक आपको पढ़ना है तो स्पेशल वो जो चैप्टर पढ़ना है वो आप कमेंट में मेरे को बता सकते हैं, उसका वीडियो मैं आपके लिए डाल दूंगा। और बहुत जल्दी ही मैं एनटीपीसी और ग्रुप डी दोनों का ही प्रीवियस ईयर के पेपर्स का डिस्कशन करने वाले हैं। एक सीरीज़ लेके आ रहे हैं बहुत जल्दी, जो आप सभी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगी। तो दोस्तों, इस कोरोना के समय में अपने घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए। बाहर बिल्कुल बंद कर दीजिए बाहर जाना। घर में रहो, पढ़ाई करो और मस्त रहो। नमस्कार दोस्तों, जेपी स्मार्ट ट्रिक्स पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बगल में घंटी वाले बटन को दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंचेगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा न्याय वाक्य कथन निष्कर्ष। तो पहले हम डिस्कस करते हैं ऑप्शंस कि निष्कर्ष क्या क्या निकलते हैं, कौन सा ऑप्शन कब सही करना है, कौन से ऑप्शन को कब टिक करना है। तो सबसे पहले ऑप्शन को हम समझ लेते हैं। आज से देखिए, ये ऑप्शन आपको दिया हुआ है कि इफ़ ओनली वन जो पहला निष्कर्ष है केवल वही फॉलो करे तो आपको ए ऑप्शन टिक करना है। अगर केवल सेकंड निष्कर्ष फॉलो करे तो आपको बी ऑप्शन टिक करना है। यदि आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो तो आपको सी ऑप्शन टिक करना है। यदि नाइदर फर्स्ट और नॉर मतलब पहला भी नहीं कर रहा और सेकंड दोनों ही नहीं कर रहे तो आपको डी ऑप्शन, और यदि दोनों ही फॉलो कर रहे हैं तो आपको ई ऑप्शन टिक करना है। तो इस टाइप से ये 5 ऑप्शन आते हैं, इनको आपको उनके निष्कर्ष के जैसे फॉलो करता है उसके अनुसार आपको टिक करना होता है। अब देखते हैं कि इस पे पर्सन बनता कैसे है। तो पहला पर्सन देखते हैं कि आपको एग्जाम में जो पर्सन बनेगा वो किस टाइप से आएगा। दोस्तों, इसमें हिंदी और इंग्लिश में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो हिंदी वाले स्टूडेंट कंफ्यूज ना हो कि सर इंग्लिश में लिखा हुआ है ये तो पूरा हमें समझ नहीं आता। बहुत ही आसान है, इंग्लिश में आपको हिंदी से ज़्यादा समझ में आएगा, बस एक लिखने का तरीका है ये। तो देखो, एग्जाम में प्रश्न ऐसे आता है कि आपके स्टेटमेंट लिखा होगा कथन, उसके नीचे आपके निष्कर्ष निकले होंगे कि उन कथनों से क्या निष्कर्ष निकलता है। आपको बताना है कि वो उसको फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इसका आंसर देने से पहले हम कुछ बेसिक रूल हैं, अगर वो आपको पता लग जाए तो आप विद इन 2 सेकेंड आप कैसा भी क्वेश्चन हो आप उसका आंसर दे देंगे। केवल और केवल मात्र हम 3 रूल सीखेंगे, उन्हीं से हम सभी का आंसर दे देंगे। तो देखते जाइए आप किस प्रकार से आप फटाफट आंसर देंगे। तो पहले हम रूल समझ लेते हैं। बेसिक से इसका क्या है, देखो, स्टेटमेंट कथन जो होता है वो 2 टाइप का होता है। एक होता है आपका यूनिवर्सल। यूनिवर्सल में वे कथन आते हैं जिनके पास इंफॉर्मेशन 100% होती है, 100% इंफॉर्मेशन होती है। जैसे एक एग्जांपल दूं कि ऑल ए आर बी, सभी ए बी हैं। तो सभी ए के बारे में बता दिया कि सभी ए है, वो क्या है, बी। तो 100% आपके पास इंफॉर्मेशन है ए की कि सारे के सारे क्या हैं, बी हैं।
अब पर्टिकुलर देखें, पर्टिकुलर में क्या होता है कि जो आपके पास इंफॉर्मेशन होती है वो लेस देन 100% होती है, 100 से कम होती है। जैसे एक एग्जांपल मैं लिखूं, सम ए आर बी, कुछ ए बी हैं, केवल हमें कुछ ए का ही मालूम है कि वो बी हैं, बाकी ए बी है या नहीं है उनके बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया गया, कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं बताई गई। तो ऐसे जो कथन होते हैं, सेंटेंस होते हैं, वो हमेशा पर्टिकुलर सेंटेंस होते हैं जिनके पास 100% से कम इंफॉर्मेशन होती है। तो देखो, एक होता है ऑल, जिसको हिंदी में बोलते हैं सभी, जिनके पास 100% इंफॉर्मेशन होती है। एक होता है सम, कुछ, जिनके पास लेस देन 100% होता है, 100 से कम होती है इंफॉर्मेशन। अब देखो, आपके पर्सन में हो सकता है कि ऑल के स्थान पर ईच आ जाए, सभी के स्थान पर हो सकता है प्रत्येक आ जाए, एवरी आ जाए। तो ये सभी 100% के एग्जाम्पल हैं। ऑल हो, ईच हो, एवरी हो, ये 100% इंफॉर्मेशन बताते हैं। सम, कुछ में देखो क्या क्या आता है, आपको बोल दे एट लिस्ट, एट लिस्ट, आपको बोल दे मोस्ट ऑफ, फ्यू, या मोर, या आपको बोल दे 60%, 80%, इस टाइप से। तो ये सभी सम में आते हैं, इनके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं होती, लेस देन 100% इंफॉर्मेशन होती है। तो आपको ऑल और सम समझ में आया क्या होता है? ऑल में हमेशा 100% इंफॉर्मेशन होती है, सम में हमेशा लेस देन 100% होता है। नेक्स्ट समझें निष्कर्ष के बारे में, कंक्लूजन्स, निष्कर्ष के बारे में। तो निष्कर्ष 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो निष्कर्ष का पहला टाइप है वो है आपका कि 100% ट्रू हो। अगर आपका निष्कर्ष 100% ट्रू है तो उसको हम बोलते हैं कि वह निष्कर्ष फॉलो करता है, कथन को, स्टेटमेंट को फॉलो करता है। सेकंड, अगर 100% फॉल्स है तो हम उसको बोलते हैं कि डजंट फॉलो, डजंट फॉलो। इसका मतलब कि अनुसरण नहीं करता या उसको फॉलो नहीं करता। तीसरा है पॉसिबिलिटी, जब 100% ट्रू है तो फॉलो करेगा, 100% फॉल्स है तो डजंट फॉलो, फॉलो नहीं करेगा। अब बीच का जो केस है वो पॉसिबिलिटी पे निर्धारित है, पॉसिबिलिटी पर निर्धारित है। तो दोस्तों हम पहले फर्स्ट और सेकंड टाइप के एग्जाम्पल देखेंगे, अभी थर्ड वाला हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, पॉसिबिलिटी वाले हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो हम केवल अभी 2 ही टाइप के निष्कर्ष अभी डिस्कस करेंगे, केवल ट्रू वाले 100% और केवल 100% फॉल्स वाले। फॉलो करते हैं या नहीं करते, बस यही करेंगे अभी, ठीक है। अब देखिए इसमें नेक्स्ट चलते हैं, कुछ इसके 3 रूल हैं, केवल वो 3 रूल आपको याद रखने हैं, छोटे छोटे रूल हैं, बहुत फटाफट याद हो जाएंगे, ऐसा कोई वो नहीं है कि आपको रट्टा मारना है, समझते जाइए, बस समझने का समझने का ही है, थोड़ा सा रट्टा मारने का कुछ भी नहीं है। पहले एक छोटी सी चीज समझें कि जो ऑल है, ऑल से सम निकलता है, सभी से
क्या निकलता है? कुछ। जहां सभी होगा वहां कुछ भी होगा। इसको इस प्रकार समझिए कि आपके पास 100 रुपए है, आपके पास 100 रुपए हैं, तो क्या आप 50 रुपए का सामान खरीद सकते हैं? यस या नो? खरीद सकते हैं। तो जहां ऑल होगा, सभी होंगे, वहां कुछ भी होगा, दोनों चीज निकलती हैं। लेकिन इसका उल्टा करें कि जब आपके पास सम हो, कुछ है, और उनको आप सभी निकालना चाहो, वहां से ऑल निकालना चाहो, तो क्या पॉसिबल है क्या? देखो देखे है क्या? आपके पास 50 रुपए हैं और आप 100 रुपए का सामान खरीदना चाहते हैं, तो क्या खरीद पाएंगे क्या? नहीं खरीद पाएंगे। तो सम से ऑल नहीं निकलता, ऑल से सम निकलता है। जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं, नो या नोट, ये भी आपके 100% होते हैं, 100 रुपीज होते हैं। तो देखिए एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लें, छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, ध्यान देना। ऑल कार all cars are buses। सभी कार बस हैं, सभी कार बस हैं। तो देखो, सभी में मैंने बताया कि ये 100% होता है, 100 होता है, तो यहां से 50 भी निकलेगा। तो यहां से ऑल से सम भी निकलता है, तो यहां ऑल भी है और क्या है, सम भी है। लेकिन अगर उल्टा सेंटेंस से चलोगे, उल्टा चलोगे, तो यहां पर जो बसेज हैं ये आपके हमेशा 50% होंगे, 50 ही होंगे, यहाँ सम होगा। तो इधर से पीछे से जब वापस चलते हैं तो हमेशा सम निकलता है, जब आगे से निकलते हैं तो ऑल है, तो उसके साथ सम भी निकलेगा। तो इसके दो निष्कर्ष निकलेंगे। देखो, पहला निष्कर्ष क्या निकलेगा कि सम कार हैं, वो क्या है, बसेज। सेकंड क्या निकलेगा, सम बसेज और कार। तो कुछ कार बसें हैं और कुछ बसें कार हैं, ये दोनों ही निष्कर्ष हैं आपके करेक्ट होंगे। देखिए दोस्तों, कभी भी आपका जो स्टेटमेंट है वो कभी आपका निष्कर्ष में रिपीट नहीं होता। कभी भी कथन है निष्कर्ष में सेम टू सेम नहीं हो सकता। अब देखिए रूल, देखें इनके। पहला रूल देखते हैं। पहला रूल क्या है? रूल नंबर 1, देखिए बहुत इजी सा है कि जब आपका स्टेटमेंट, कथन है आपका, अगर वह पॉजिटिव है तो उसका जो निष्कर्ष निकलेगा वो भी आपका पॉजिटिव होगा। और अगर कथन आपका नेगेटिव है, स्टेटमेंट नेगेटिव है, तो उसका कंक्लूजन, उसका निष्कर्ष है, वो भी नेगेटिव निकलेगा। कभी पॉजिटिव से नेगेटिव नहीं निकल सकता और नेगेटिव से कभी पॉजिटिव नहीं निकल सकता। तो पहला रूल यही है कि पॉजिटिव से केवल पॉजिटिव निकलेगा, नेगेटिव से केवल नेगेटिव निकलेगा। पहला रूल यही है। दूसरा रूल जो अभी आपने सीखा था कि ऑल से सम निकलता है और सम से ऑल निकलता है, तो रूल सेकंड ऑल वाला है कि ऑल से सम निकलता है, ऑल से सम निकलता है, लेकिन सम से ऑल नहीं निकलता। ये नहीं निकलता आपका उल्टा, केवल ये सही है, ऑल से सम निकलता है। जो आपका ऑल या नो होता है,
वो आपका 100 रुपीज़ होता है, और जो सम होता है वो आपका हमेशा 50 रुपीज़ होता है। सेकंड रूल ये है। थर्ड रूल देखें। थर्ड रूल है दो या दो से अधिक सेंटेंस को कनेक्ट करने वाला। थर्ड रूल है कनेक्टिंग रूल है, कि दो से ज़्यादा सेंटेंस हो जाएं, दो या दो से ज़्यादा सेंटेंस हो जाएं तो उनको कनेक्ट कैसे करते हैं आपस में। तो जब भी सेंटेंस को कनेक्ट करते हैं, जब भी कनेक्ट करेंगे सेंटेंस को, तो हमेशा किसी एक के पास सो होना ज़रूरी है, या बोलें कि ऑल होना ज़रूरी है, ऑल या नो होना ज़रूरी है। जो भी दोनों सेंटेंसों में से जो भी वर्ड आपका कॉमन है, उनके पास किसी एक के पास ऑल या नो होना ज़रूरी है, सो होना ज़रूरी है, तभी वो कनेक्ट होंगे, अन्यथा वो कनेक्ट नहीं होंगे। तो ये 3 रूल थे जो आपको याद रखने हैं, जिनसे आप फटाफट आंसर दे देंगे। तो दोस्तों पहला पर्सन देखते हैं, इनको रूल को अप्लाई करना सीखते हैं। तो पहला पर्सन लें, इजी से पर्सन है, फटाफट देखिए रूल अप्लाई करना सीखो कैसे करते हैं। तो फर्स्ट रूल आपका क्या था कि स्टेटमेंट देखना है कि पॉजिटिव है, तो पहला आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है, सेकंड स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है, कहीं भी नो या नोट नहीं है, तो दोनों स्टेटमेंट कैसे हैं, पॉजिटिव हैं। तो उनके जो निष्कर्ष निकलेंगे, कंक्लूजन्स निकलेंगे, वो भी कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो देखो पहला जो निष्कर्ष है उसमें नो है, नेगेटिव है। सेकंड वाला क्या है, पॉजिटिव है। तो फर्स्ट वाला जो आपका निष्कर्ष है वो तो गलत हो गया कि पॉजिटिव से कभी नेगेटिव नहीं हो सकते, पहला रूल लगा दिया। दूसरा रूल जब लगाएं कि यहाँ ऑल है, तो ऑल के पास 100 के साथ साथ क्या होता है, 50 भी होता है, सम भी होता है। लेकिन जब पीछे से चलते हैं तो यहाँ केवल 50 होता है पॉजिटिव में। यहाँ सम है, इसके पास 50 है, इसके पास भी 50 है, दोनों के पास 50-50 है। तीसरा रूल कहता है कि दोनों को कनेक्ट करना है। तो दोनों को कनेक्ट करना है, तो देखो दोनों में कौन सा वर्ड कॉमन है, गुड यहाँ भी है और गुड यहाँ भी है। तो अगर इन दोनों को कनेक्ट करें तो यहाँ गुड के पास आपका केवल 50 है, यहाँ केवल ऊपर वाले सेंटेंस में 50 है और नीचे वाले सेंटेंस में भी 50 है। और तीसरा रूल क्या कहता था कि दो या दो से अधिक सेंटेंस तभी कनेक्ट होंगे जब किसी एक के पास क्या हो, सो हो या ऑल हो। तो ये दोनों सेंटेंस कनेक्ट नहीं होंगे, तो आपस में कोई रिलेशन नहीं बनेगा इनका। तो अगर सेकंड निष्कर्ष को देखें तो देखो ध्यान से, सेकंड निष्कर्ष क्या है, देखो सेकंड निष्कर्ष, सम स्टूडेंट्स आर बॉयज, कुछ विद्यार्थी बॉयज हैं। तो देखो बॉयज यहाँ है, स्टूडेंट ऊपर वाले में है, दोनों ही अलग अलग सेंटेंस में है और दोनों सेंटेंस कनेक्ट ही नहीं हो रहे, तो हम उनका निष्कर्ष कैसे निकाल सकते हैं। तो सेकंड वाला निष्कर्ष भी आपका क्या है, रॉन्ग है, नॉट फॉलो कर रहा है। तो पहला भी फॉलो नहीं कर रहा, सेकंड भी फॉलो नहीं कर रहा, तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। इफ नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोज, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। तो इसी प्रकार आपको रूल अप्लाई करने आने चाहिए, और रूल अप्लाई करना तभी आएगा जब आप कुछ प्रैक्टिस करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन आपके लिए है दोस्तों, फटाफट सोल्व कीजिए। आपको स्टेटमेंट दिए हुए हैं और उनका निष्कर्ष दिया हुआ है, तो फटाफट बताइए कौन सा फॉलो कर रहा है और कौन सा फॉलो नहीं कर रहा। 3 रूल अप्लाई करने हैं, पहले पॉजिटिव नेगेटिव वाला, सेकंड समोल वाला, थर्ड कनेक्टिंग वाला। 3 रूल फॉलो करने हैं। आपके जो मैक्सिमम पर्सन हैं कथन निष्कर्ष के, वो आपके बहुत ही इजी से सोल्व हो जाएंगे, आपका रीजनिंग का डर खत्म हो जाएगा। तो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट है, कथन है, वो है सम गर्ल्स आर राइटर्स, इसका मतलब पॉजिटिव है। सेकंड वाले को देखोगे वो भी पॉजिटिव है, तो केवल पॉजिटिव ही आपके निष्कर्ष निकलेंगे। तो पहला निष्कर्ष आपका पॉजिटिव है, निकल सकता है। सेकंड नो है, नेगेटिव है,
तो सेकंड स्टेटमेंट नेगेटिव है, इसका मतलब पॉजिटिव से कभी नेगेटिव तो आ नहीं सकता, सेकंड तो गलत हो गया, नॉट फॉलो हो गया। फर्स्ट वाले को देखें, क्या ये दोनों कनेक्ट हो रहे हैं क्या? देखो सेंटेंस, यहाँ राइटर कॉमन है, यहाँ भी राइटर कॉमन है, तो यहाँ एक के पास ऑल है भी, तो ये दोनों कनेक्ट हो गए, ये दोनों क्या हो गए? कनेक्ट हो गए सेंटेंस। अब देखें, यहाँ सम है, इसका मतलब यहाँ 50 है, और यहाँ पीछे से आगे चलेंगे तो इसके पास भी 50 है, तो सम गर्ल्स आर, आप बोल सकते हो फुटबॉलर्स, या फिर उल्टा चले सम फुटबॉलर्स आर गर्ल्स, दोनों ही सही होंगे। तो देखो फर्स्ट जो निष्कर्ष है आपका वो है सम फुटबॉलर्स आर गर्ल्स, तो सम फुटबॉलर्स आर गर्ल्स बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब फर्स्ट जो आपका निष्कर्ष है वो फॉलो करता है, तो केवल फर्स्ट ही फॉलो कर रहा है, इसका मतलब ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, क्योंकि केवल फर्स्ट, ओनली फर्स्ट कंक्लूजन इज फॉलो। तो इस प्रकार से आप फटाफट इसका आंसर दे सकते हैं विद इन 2 सेकेंड विदाउट पेन और पेपर। तो दोस्तों, अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो जो भी आएगी वो आपको तुरंत पता लग जाएगा कि नेक्स्ट वीडियो ये है। चलिए दोस्तों, आज का थर्ड पर्सन लेते हैं, फटाफट सोल्व कीजिए, बहुत ही इजी पर्सन है, सोल्व कर दीजिए फटाफट। देखो कथन आपको दिया हुआ है कथन दिया हुआ है, नो फैन इज लाइट, कोई फैन है वो लाइट नहीं है, पॉजिटिव है या नेगेटिव? नेगेटिव। सेकंड वाले को देखें, सम लाइट्स आर एसी, पॉजिटिव है, तो फर्स्ट वाले से नेगेटिव निकलेगा, सेकंड वाले से पॉजिटिव निकलेगा। अब नीचे वाले को देखें निष्कर्ष को, सम एसी आर फैन, पॉजिटिव है, नीचे वाला नेगेटिव है। अब देखिए इनको कनेक्ट करके देखिए, 100 और 100 लगा के देखो फटाफट। नो है, नो के पास 100 होता है तो 50 भी होगा, बिल्कुल होगा। सम के पास तो हमेशा 50 ही होगा, तो क्या ये लाइट यहाँ भी कॉमन है? लाइट यहाँ भी कॉमन है, तो देखो क्या इसके पास किसी एक के पास 100 होना जरूरी है, तो नो फैन इज लाइट है तो इसके पास 100 है, नेगेटिव में दोनों के पास 100 होता है, तो लाइट से लाइट कनेक्ट हो जाएगा, ये कनेक्ट हो गया। लेकिन जब पॉजिटिव और एक नेगेटिव सेंटेंस कनेक्ट होते हैं तो इससे हमेशा नेगेटिव ही निकलता है। पॉजिटिव और नेगेटिव को जब कनेक्ट करते हो तो हमेशा नेगेटिव निष्कर्ष ही निकलेगा, इससे केवल पॉजिटिव नहीं निकल सकता, ये रूल होता है। तो फर्स्ट देखें, पॉजिटिव है, सम एसी आर फैन, पॉजिटिव है, पॉजिटिव तो नहीं हो सकता। सेकंड देखें, नो एसी इज लाइट, नो एसी इज लाइट, देखो ये तो कनेक्ट ही हो गया, ये तो हट ही गया, तो एसी का जो कनेक्शन है वो फैन के साथ बना, लाइट के साथ तो नहीं बना। और अगर नीचे वाला ही सेंटेंस लें, नीचे वाला सेंटेंस लें तो वो तो पॉजिटिव है, तो उससे तो नेगेटिव आ नहीं सकता, तो सेकंड स्टेटमेंट ही आपका नॉट फॉलो हो गया। तो ना तो फर्स्ट फॉलो कर रहा ना सेकंड फॉलो कर रहा, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट पर्सन लेते हैं एक और, बहुत ही आसान सा है, मात्र 2 सेकंड में आप सोल्व कर देंगे। देखिए दोनों स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट भी पॉजिटिव है, सेकंड स्टेटमेंट भी पॉजिटिव है, तो जो सेकंड है, सेकंड निष्कर्ष है वो नेगेटिव है, तो वो तो नॉट फॉलो हो गया, क्योंकि पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्ट होगा तो हमेशा कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। अब ये दोनों कनेक्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे वो देखो, यहाँ ऑल है, 100 है, यहाँ 50 है, यहाँ भी 50 है, सम है तो यहाँ भी 50 है,
तो ये क्या, ये कनेक्ट हो रहे हैं क्या, यहाँ भी 50 यहाँ भी 50, नहीं कनेक्ट हो रहे, बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं हो रहे। तो देखो सम बैट्स आर बॉल्स, ये कनेक्ट हो ही नहीं रहे, तो क्या ये फॉलो करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि ये कनेक्ट ही नहीं हो रहे। किसी एक के पास ऑल या सम या नो नहीं है, किसी के पास ऑल और नो नहीं है, मतलब 100 नहीं है, तो वो कभी कनेक्ट नहीं होते। तो इसका भी डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, नाइदर फर्स्ट और नॉर सेकंड फॉलो। नेक्स्ट पर्सन है आपके लिए, फटाफट सोल्व कीजिए, बहुत ही आसान सा है। पहले देखो कि पॉजिटिव सेंटेंस कौन सा है, नेगेटिव कौन सा है, उसके बाद किसके पास 100 है, किसके पास 50 है, वो देखो। फिर उसके बाद थर्ड रूल लगाओ, कनेक्टिंग, कनेक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे, कनेक्टिंग वाला रूल लगाओ। कनेक्टिंग वाला रूल कब लगता है, जब किसी एक के पास 100 हो। तो देखो ये पॉजिटिव सेंटेंस है, सेकंड वाला भी, और निष्कर्ष भी दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव हैं, दोनों ही कैसे हैं, पॉजिटिव हैं। तो पहले स्टेटमेंट की बात करें, 100 और 100 लगाओ फटाफट, ये 100 है, ये 50 है, सम है तो ये 50 है, ये भी 50 है। तो क्या दोनों कनेक्ट होंगे, क्या नहीं कनेक्ट होंगे, दोनों सेंटेंस कनेक्ट ही नहीं होंगे, नहीं कनेक्ट होंगे क्योंकि 50-50 है। तो कनेक्ट नहीं होंगे तो आंसर कैसे दोगे, क्या तो फर्स्ट वाले से आएगा, क्या सेकंड वाले से, दोनों कनेक्शन का तो होगा ही नहीं। तो देखो फर्स्ट वाला, ऑल वाइट, देखो वाइट के पास 50 रुपये हैं, तो वो 100 का सामान कैसे खरीद सकता है, नहीं खरीद सकता, तो ये तो गलत हो गया, नॉट फॉलो हो गया। सेकंड वाले पे चलो, सम रेड आर वाइट, सम रेड, रेड कहाँ है आपका, ऊपर है, और वाइट कहाँ है आपका, नीचे। क्या ये दोनों कनेक्ट हो रहे हैं, क्या दोनों सेंटेंस कनेक्ट ही नहीं हो रहे, तो इनका आपस में कोई मेल ही नहीं होगा, तो ये भी नॉट फॉलो हो गया। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आज का जो वीडियो है आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको अच्छा लगा।